सच की तलाश करना हर इंसान की फितरत है। हर कोई अपनी जिंदगी में मकसद और मायने ढूंढता है। मुसलमानों के लिए ये तलाश इस्लाम में पूरी होती है। इस्लाम हमें अल्लाह की मर्जी के आगे झुकना और नेक और सही जिंदगी जीना सिखाता है। एक सच्चा मुसलमान बनना सिर्फ जन्म या परंपरा की बात नहीं है। ये तो रूहानी तरक्की और खुद को बेहतर बनाने का सफर है जो जिंदगी भर चलता है। इस्लाम के 5 स्तंभ मुसलमानों को अल्लाह और समाज के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का ढांचा देते हैं। ये स्तंभ ईमान लाना, नमाज पढ़ना, रमजान में रोजा रखना, ज़कात देना और हज करना सिर्फ रस्में नहीं हैं। ये इबादतें हैं जो मुसलमानों को अल्लाह के करीब लाती हैं और उनके दिल में शुक्रगुजारी, हमदर्दी और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास पैदा करती है। इन फर्जों को पूरा करके मुसलमान अपने ईमान को मजबूत करते हैं और अपने आसपास के लोगों की भलाई में योगदान देते हैं। हालांकि इस्लाम के 5 स्तंभों का पालन करना जरूरी है, लेकिन सच्चा इस्लाम सिर्फ दिखावे की इबादत से कहीं बढ़कर है। रहम और भलाई इस्लाम की असली शिक्षा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के साथ इज्जत से पेश आने की अहमियत पर जोर दिया, चाहे उनका धर्म, जाति या सामाजिक दर्जा कुछ भी हो। उन्होंने कहा, तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। एक सच्चा मुसलमान अपने हर व्यवहार में सखावत और हमदर्दी का परिचय देता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इस्लामी शिक्षाओं का एक बेहतरीन उदाहरण है। वे अपनी विनम्रता, दरियादिली और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। मुश्किलों और अत्याचारों का सामना करते हुए भी उन्होंने सब्र, क्षमा और इंसानियत के प्रति गहरे प्रेम का परिचय दिया। उनकी जिंदगी मुसलमानों को सिखाती है कि असली नेतृत्व दूसरों की सेवा करने में है और असली ताकत विनम्रता और करुणा में है। भाग 5, मजबूती से खड़े रहना, ईमानदारी और सच्चाई, जिंदगी के उसूल। ईमानदारी और सच्चाई एक मुसलमान के चरित्र की नींव है। इस्लाम सिखाता है कि इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए और अपने वादों का पक्का होना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर बनने से पहले ही अस-सादिक, सच्चा और अल-अमीन, विश्वसनीय के नाम से मशहूर थे। ये गुण मजबूत रिश्ते बनाने, समाज में भरोसा पैदा करने और एक न्याय संगत और समानता वाला समाज बनाने के लिए बहुत जरूरी है। भाग 6, इल्म है नूर, समझ और ज्ञान की तलाश। इस्लाम इल्म और सीखने को बहुत अहमियत देता है। कुरान मुसलमानों को प्रकृति के अजूबों पर विचार करने और गोद से कब्र तक इल्म हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इतिहास गवाह है कि मुसलमानों ने गणित और खगोल विज्ञान से लेकर चिकित्सा और दर्शन तक ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इल्म हासिल करना इबादत की तरह है। ये हमें अल्लाह की बनाई दुनिया को बेहतर ढंग से समझने और उस इल्म का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए करने का तरीका बताता है। भाग 7, एकता की ताकत, भाईचारे और एकता के पुल बनाना। एकता और भाईचारा इस्लाम के मुख्य विषय हैं। कुरान इस बात पर जोर देता है कि अल्लाह की नजर में सभी मुसलमान बराबर हैं, चाहे उनका रंग, नस्ल या सामाजिक दर्जा कुछ भी हो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक विविध और समावेशी समाज की स्थापना की, जो मुसलमानों के लिए एक मिसाल है। आज के दौर में अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के बीच एकता और समझ को बढ़ावा देना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। भाग 8, आज के जमाने की प्रेरणा, इस्लामी मूल्यों की जीवंत मिसालें। दुनिया भर में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो अपने कामों और समाज में योगदान के जरिए इस्लाम की असली भावना को दर्शाते हैं। मशहूर विद्वानों और कार्यकर्ताओं से लेकर अपने समुदायों में नेकी के काम करने वाले आम लोग, ये सभी लोग इस बात का सबूत हैं कि इस्लाम शांति, करुणा और इंसानियत की सेवा का धर्म है। ये लोग दूसरों को अपनी जिंदगी में बेहतरीन बनने और अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित करते हैं। भाग 9, आस्था की परिवर्तनकारी शक्ति, आंतरिक शांति और सामाजिक सद्भाव का रास्ता।
इस्लाम के मूल्यों को अपनाना सिर्फ व्यक्तिगत विकास के बारे में नहीं है, बल्कि एक ज्यादा न्याय संगत और दयालु समाज बनाने के बारे में भी है। जब लोग इन सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करते हैं, तो वे एक ज्यादा सामंजस्यपूर्ण और न्याय संगत दुनिया बनाने में योगदान देते हैं। एक मुसलमान के ईमान की असली कसौटी सिर्फ उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके कर्मों और दुनिया को बेहतर जगह बनाने की उसकी अटूट प्रतिबद्धता में होती है। सच्चा मुसलमान बनने का सफर एक जिंदगी भर चलने वाला सफर है, जो चुनौतियों और इनामों से भरा होता है।